ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता। तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई, हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। शहंशाह का इकबाल बुलंद हो। आपने याद फरमाया शहंशाह। क्या तुमने राजा भारमल के तीनों बेटों को आजाद किया? अभी तक नहीं हुजूर। दरअसल हमने सोचा कि तुमने अब तक हमारे हुक्म की तामील नहीं की। अच्छी तरह जानते हो तुम कि हमने राजा भारमल को अपनी ज़बान दी है, तो क्या तुम्हारी सोच की कीमत हमारी ज़बान से ज्यादा है? इधर उधर क्या देख रहे हो? फौरन हमारे हुक्म की तामील हो। वो तीनों सांभर में हमारे सामने पेश होने चाहिए। माफी चाहते हैं हुजूर, आपके हुक्म की तामील होगी। खम्मा गणे हुकुम, भानपुर की महारानी स्वर्गीय राजा सूर्यभान जी की माँ पधार रही हैं। सूर्यभान की माँ यहाँ? खम्मा खम्मा गणी रानी साहब। ये लाठियां देख रही हैं आप? इनके बीच अगर गर्दन दबा दी जाए तो तुरंत मृत्यु हो जाती है। हम समझे नहीं। जो राजा भारमल का विरोध करने आए थे उन्हें कोई अधिकार नहीं कि वो आमिर नरेश के ऊपर उंगली उठाएं, उन्हें सही और गलत समझाएं। लेकिन हमें है, क्योंकि हमने हमारा बेटा आमिर के लिए खोया है, हमारा सूर्यभान। जानती है, जब हमारे सामने हमारे बेटे का कटा हुआ सर आया था तो हम रोई नहीं, बल्कि हमारी छाती गर्व से चौड़ी हो गई थी। हमें गर्व था, हमने जन्मा है ऐसे बहादुर बेटे को, हमने। और आप कैसी राजरानी है, अपनी बेटी को मुगलों के घर भेजने का फैसला कर दिया। इतनी बेइज्जती की हमारी, वो भी सबके सामने। आमिर पर हमला हमने किया, कब्जा हमने किया, उन तीनों भाइयों को कैद किया ताकि भारमल जलाल के खिलाफ खड़ा ना हो सके। ना सब कुछ करने का यही सिला मिल रहा है हमें। अस्सलाम वालेकुम। बक्सी बानो, आप यहाँ? जी, मेवात के रास्ते से महामंगा अजमेर जा रही थी तो हम सबको भी ले आई। हुजूर की थकान दूर करनी है तो एक बर्तन में गर्म पानी में नमक डाल के ले आई है। बहुत खूब। भाई जख्म देता है और बहन उस पर नमक छिड़कने की तैयारी करती है। भाईजान ने कुछ कह दिया क्या? कहा नहीं, तौहीन की है हमारी, वो भी सबके सामने। आपके भाईजान ये तक भूल गए कि सूबेदार होने के साथ साथ हम उनकी बहन के शौहर भी हैं। जिनसे रिश्ता तक नहीं जुड़ा उन लोगों के लिए उनकी बेइज्जती की जा रही है जो रिश्ते में उनके बहुत खास हैं। हम बात करते हैं उनसे। बस अब यही कसर बाकी रह गई थी, एक औरत के दामन का सहारा ले। नामर्द नहीं है शरीफुद्दीन। अस्सलाम वालेकुम सूबेदार साहब जी। वो हम ये पूछ रहे थे कि आप जोधा के तीनों भाइयों को वापस ले जा रहे हैं, लेकिन क्या उन तीनों भाइयों को पता है उनकी लाडली बहन शहंशाह के साथ निकाह कर रही है? हमसे क्या पूछती हैं? इनके भाईजान से पूछिए। उनके अलावा किसी और को सल्तनत के बारे में सोचने का हक है ही कहां? सूबेदार साहब बात तो सुनिए। उठो मैनावती, हमने कहा उठो मैनावती, उठो उठो मैनावती। अतिथियों का आना जाना शुरू हो गया। थारी बेटी का ब्याह है। ब्याह? आप इसे ब्याह कह दिए मासा? आप क्या चाहती है कि हम इस ब्याह
खुशियां मनाए, मिठाइयां बांटे। नहीं माता नहीं, हमसे नहीं होगा ये सब। इस ब्याह में खुशियां नहीं मनानी चाहिए, शोक मनाना चाहिए माता, शोक मनाना चाहिए। हम चाहते हैं वो राजा महाराजा सब हमें बधाई देने नहीं आए, हमारा मजाक उड़ाने आए। हमें ये जताने आए कि हमने अपनी बेटी का रिश्ता नहीं किया, उसका सौदा कर दिया है। पहली बार सिर कटवाने वाले वीरों ने शत्रु के सामने अपना सिर झुका दिया। ना मैनावती, बताओ ना किसने कहा तुमसे कि तुम्हारा सर आज झुका हुआ है? तुम्हारा सर तो आज गर्व से उठा हुआ है मैनावती। आमेर के प्रजा का सर बचाने के लिए जो निर्णय हमारे बेटे ने लिया है बिल्कुल सही। हाँ। कैसे माता? जलाल हमारा शत्रु है। जलाल हमारा शत्रु था, आमेर को हड़प करना चाहता था वो। लेकिन मैनावती, हमारे आसपास के राजाओं को देखो, सबकी आंखों में आमेर पर कब्जा करने का सपना पल रहा था। जलाल को हम एक क्रूर मानते। अगर जलाल क्रूर होता तो समझौता और संबंध का रास्ता नहीं अपनाता, थाल में सजाकर विवाह का शगुन नहीं भेजता वो, हमारे बेटों का कटा हुआ सर बेचता। अगर ये सच है कि जोधा एक शत्रु के यहां जा रही, तो मैनावती ये भी सच है कि जोधा शहंशाह की मलिका बनने जा रही। तुम्हें तो इस बात पर गर्व होना चाहिए, आंखों में आंसू नहीं अभिमान होना चाहिए, और दिखा दो दुनिया को कि तुम हिंदुस्तान के होने वाले शहंशाह की, होने वाली मलिका की मां। कौन? हाँ, मैं जोधा। सुजामा, आपने यहाँ आने का दुस्साहस कैसे किया? इतना बड़ा विश्वासघात करके क्या मुंह लेकर आए आप यहाँ पर? हमने कोई विश्वासघात नहीं किया, हमने सिर्फ युद्ध किया है आमेर की गद्दी के लिए। वो गद्दी जिस पर हमारे बापू साहब के जाने के बाद हमारा अधिकार था। उन वीरों के रक्त पर भी आपका अधिकार था जिसे आपने बहने दिया? या राजा सूर्यभान के सर पर आपका अधिकार था जिसे आपने यूं ही कट जाने दिया? राजा सूर्यभान के साथ जो भी हुआ उससे हमें भी बहुत ठेस पहुंची, इसलिए मुगलों का साथ छोड़कर आ गए। किसी विश्वासघाती पर हम भरोसा नहीं कर सकते हैं। विश्वासघात हमने नहीं, तुम्हारे बापू साहब ने किया है, और अब जो वो करने जा रहे हैं वो। कुंवर सुजामल, हम अपने बापू साहब के विरुद्ध एक शब्द नहीं सुन सकते। जो सच में द्रोह कर रहा है उसके विरुद्ध तुम कुछ नहीं सुन सकती। पहले उन्होंने हमारे साथ छल किया, इस आमेर के साथ छल किया, और अब तुम्हें चलने जा रहे। हमने कहा ना, हमें कुछ नहीं सुनना है। किंतु जो बाहर हमने सुना उसके बाद तुमसे मिले बिना हमसे रहा नहीं किया। तुम्हारे बापू साहब ने तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया जोधा। जिस जलालुद्दीन मोहम्मद से तुम प्रतिशोध लेना चाहती थी, वो उससे प्रतिशोध लेने के लिए ही हमने ही बापू साहब को अपने विवाह की स्वीकृति दी है। जो कुछ भी हो रहा है हमारी इच्छा से ही हो रहा है। अब आप यहां से चले जाइए।
राजा सूर्यभान तो अब नहीं रहे, पर जोधा अभी जीवित है। हम आमिर और हमारे बाकी के भाइयों के लिए कुछ भी करेंगे। जोधा, तुम ठीक हो? सूजामल, भाई साहब, पकड़ो इसे। जोधा, एक बार जाओ और जाके पूछो राजा भारमल से अपनी गद्दी बचाने के लिए वो किससे हाथ मिलाकर आए। भाई साहब, क्या कह रहे थे सुजामल भाई साहब? जोधा, सुजामल आया, जरूर वो किसी सिपाही के साथ। भाई साहब, पहले आप हमें बताइए उनकी बातों का क्या अर्थ था? जोधा, सुजामल एक राजद्रोही है और तुम उसकी बात का भरोसा कर रही हो। दिन निकट आ रहा है, आप जोधा को बता क्यों नहीं देते कि उसका ब्याह एक राजकुंवर से नहीं जलाल से तय हुआ है? कोई अच्छा अवसर मिले तो हम स्वयं जाकर बता देंगे मैनावती। आप जल्द से जल्द उसे बता दीजिए, वरना देर हो जाएगी। आओ जोधा, आओ। हम तुम्हारे गहनों की बात कर रहे थे। भगवान दास, ये तुम्हारे हाथ से रक्त कैसे? सुजामल आया था, उसकी तलवार छूकर निकल गई। वो यहाँ क्यों आया था और कैसे? गुप्त मार्ग से पहुंचा होगा। घर का भेदी लंका ढाए, लेकिन वो यहाँ आया ही क्यों? वो हमसे मिलने आए थे बापू साहब, किंतु हमने साफ कह दिया अब हम उनसे कभी नहीं मिलना चाहेंगे। आप ठीक थे बापू साहब, अब भाई साहब पहले जैसे नहीं रहे। आपके बारे में भी न जाने क्या भला बुरा कह रहे थे कि पूछना तुम्हारे बापू साहब से कि किसके साथ हाथ मिलाया है। किंतु हमने उनकी एक न सुनी। खमोगणी हुकुम, संदेश आया है। क्या लिखा है भारमल? मां साहब, विवाह का संदेश है। वो लोग कल ही सांभर पहुंच रहे हैं और चाहते हैं कि विवाह भी वहीं हो। भगवान दास, हमें तुरंत सांभर के लिए निकलना होगा। सांभर में बारात के स्वागत का प्रबंध करो। सैनिक, संगीतज्ञ और सजावट वालों को तुरंत आदेश दो। जी बापू। हम समझ गए मासा। आमेर में आज हमारी आखिरी रात्रि है। आप चिंता मत कीजिए, हम तैयार हैं। सारे इंतजामात मुकम्मल होने चाहिए। हम मानते हैं कि राजा लोग शहंशाह और जोधा के निकाह के लिए राजी है, लेकिन हमें यह बात नहीं भूलनी चाहिए कि राजा लोग हमारे दुश्मन हैं। दुश्मन और ऊंट किस करवट बैठ जाए भरोसा नहीं।
बेहतरीन से बेहतरीन लड़ाकों को शहंशाह के आसपास तैनात किया जाए और एक सेना की टुकड़ी भी तैयार रखो। हम जैसा कह रहे हैं बिल्कुल वैसा ही हम जिल्ले इलाही का इस बाल बुलंद हो। कितना ख्याल रखती हैं ना आप हमारा। और भी बहुत लोग हैं जलाल जिन्हें आपका ख्याल है, लेकिन लगता है आप उन्हें भूल गए हैं। मतलब? सांबर में आप निकाह करने जा रहे हैं और आगरा में मल्लिका बेगम मरियम मकानी और आपकी बेगम रुकैया को इस बात की खबर तक नहीं पहुंचाई आपने। इसकी जरूरत क्या है बड़ी अम्मी? हम बस एक और निकाह ही तो कर रहे हैं। जब निकाह के बाद आगरा पहुंचेंगे तो सबको खुद ब खुद खबर हो जाएगी। हम भी देखना चाहेंगे कि हरम में एक राजकुमारी को देखकर मुगल बेगमों के चेहरे कैसे बदलते हैं। बचपन से लेकर आज तक मासा बापूसा के कई बार मना करने पर भी ये चौखट हमने सैकड़ों बार पार की, पर आज इस चौखट को पार करना कितना कठिन लग रहा है। है मां भवानी, अपनी कृपा हमारे आमेर पर, इस माटी पर और हमारे परिवार पर सदैव बनाए रखना।